तो चलिए, बिहार में अब अलग अलग जातियों की पहचान अब अंकों के आधार पर होगी। बिहार में अलग अलग जातियों का अब अपना अलग कोड होगा। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह सही है कि हमारे बिहार में अब जातियों की पहचान अंकों के आधार पर तैयार किए गए कोडों से होगी। दरअसल बिहार में जातीय आधारित जनगणना में अलग अलग जातियों की पहचान के लिए बाकायदा अंकों के जरिए अलग अलग कोड तैयार किया गया है, जिसके आधार पर जातियों की पहचान होगी। अंकों के जरिए ही इस बात का पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति इस जाति से आता है और अमुक व्यक्ति दूसरी जाति से आता है। बिहार राज्य में जारी जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में प्रपत्र के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जाति के अंकों के आधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे, जिससे जातियों की पहचान हो पाएगी। हम आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण की जातीय जनगणना 15 अप्रैल से होने वाली है। इस दौरान 17 कॉलम और 215 जातियों के नामों की सूची होगी और ये जो भी 215 जाति होंगी, उन हर जाति के लिए अलग अलग कोड बिहार सरकार ने निर्धारित किए गए हैं। जिसकी जो जाति होगी उनको उस हिसाब से कोड दिया जाएगा। यानी कि बिहार के लोगों की जो जातीय जनगणना हो रही है, तो जातियों की पहचान उनके कोड नंबर के जरिए होगा। अब कोड नंबर से ये पता चल जाएगा कि कौन किस जाति का है। सूत्रों की माने, मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, उसके हिसाब से आने वाले वक्त में भी किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र में इन कोडों के जरिए ही जातियों की पहचान की जा सकेगी। या संभवतः अगर मान लीजिए किसी का पुलिस केस होता है या कोई सरकारी रिकॉर्ड होता है, लोन पेपर होता है या घर का जुड़ा हुआ खतिहान, जिसको हम लोग अपने लोकल क्षेत्रीय भाषा में गवाला भी कहते हैं, उनमें उन कोडों के जरिए ही जातियों की पहचान हो सकेगी। जाति आधारित जनगणना से जुड़े एक सरकारी अफसर की माने तो बनिया जाति के लिए, जिसको हम लोग वैश्य बोलते हैं, वैश्य जाति के लिए 124 कोड 124 तय किया गया है। बनिया जाति में सूड़ी, गोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्य, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य, वैश्य पोद्दार, बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, कसौंधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार आदि शामिल हैं। इन सभी जातियों के लिए 124 कोड का इस्तेमाल होगा, जबकि कायस्थ समाज के लिए कोड संख्या 22 का इस्तेमाल होगा। मसलन अगर आप कायस्थ जाति से आते हैं तो आपको 22 नंबर का कोड अपनी जातीय जनगणना में इस्तेमाल करना होगा और यही कोड आपके लिए निर्धारित भी होगा। भविष्य के लिए आप इस कोड संख्या 22 का इस्तेमाल अलग अलग सरकारी कामों में कर सकेंगे। जबकि ब्राह्मणों के लिए जो कोड तय किया गया है वो 128 है। अगर आप भूमिहार जाति से आते हैं तो आपके लिए कोड होगा 144। इसी तरह अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किए गए हैं। हर जाति के लिए अलग अलग कोड होंगे। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पिछले साल जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी थी और जाति आधारित जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना होनी थी और सर्वेक्षण हुआ। पूरे बिहार में मकानों की गणना पूरी कर ली गई थी। अब लोगों की गणना होगी। दूसरे चरण की जो गणना है उसमें लोगों की गणना होगी और यह 15 अप्रैल से शुरू होगी और इस दूसरे चरण की जनगणना का जो काम है वो मई महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण के काम को सरकार अपने निर्धारित समय में पूरा कर चुकी है। मतलब जो सरकार ने तय किया था मकानों की जनगणना का काम, जितना समय सरकार ने लिया था, जो लक्ष्य निर्धारित था, उस लक्ष्य में पूरा कर लिया गया। अब दूसरे चरण के जनगणना की बारी है। अब दूसरे चरण के लिए भी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सरकार वो काम करेगी। अब हम आपको बताते हैं कि जनगणना को लेकर के बिहार सरकार कितनी गंभीर है। कल ही जब तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के मुखिया एमके स्टैलिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़ी पार्टियों के नेता शामिल थे। उसमें साफ तौर से आरजेडी ने जो स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को चाहिए कि अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां जाति आधारित जनगणना करे। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। वहीं आरजेडी ने यह भी
जो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होने वाली है उसमें कहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में जो जनगणना हो रही है, जो केंद्र सरकार कराती है, अगर उसमें जातीय जनगणना नहीं किया जाता है तो ऐसी जनगणना का बहिष्कार किया जाए। ये स्टैंड आरजेडी का है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की सरकार, बिहार की महागठबंधन सरकार, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी शामिल है, वो जातीय जनगणना को लेकर कितनी गंभीर है। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।